और बात हरियाणा की खबरों की करेंगे। नवरात्रि के पहले पावन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे। सब परिवार के साथ मुख्यमंत्री ने माता मनसा देवी में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को देख सकते हैं, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मौजूद है। मुख्यमंत्री ने सब परिवार यहां पूजा अर्चना की है। मां मनसा देवी के मंदिर में जाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बजट को लेकर देखिए पत्रकारों से बातचीत उन्होंने की है और बताया कि हरियाणा विधानसभा का ये बजट सत्र ऐतिहासिक रहा। 13 दिनों तक चले इस सत्र में करीब 55 घंटे तक सकारात्मक चर्चा हुई और ये जनहित और प्रदेश के समग्र विकास के प्रति हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। ऐतिहासिक बजट रहा है। 13 दिन तक ये लंबा बजट चला है, 13 सीटिंग रही है। मेरे ख्याल से ये इतिहास में सबसे लंबा बजट सत्र रहा है, जिसमें लगभग 55 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई है। 55 घंटे तक चर्चा रही है। मैंने वित्त मंत्री के नाते 2 मार्च को अपना दूसरा बजट वो प्रस्तुत किया। मुझे ये भी खुशी है कि बजट प्रस्तावों पर कुल 10 घंटे 3 मिनट विचार मंथन हुआ है। इसमें विपक्ष की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विधानसभा अध्यक्ष जी का कि विपक्ष की ओर से 7 माननीय सदस्यों ने 2 घंटे 47 मिनट इस पे चर्चा की है। सत्ता पक्ष की ओर से भी 15 माननीय सदस्यों ने 6 घंटे 47 मिनट इस पे चर्चा की है। हमारे 3 निर्दलीय विधायकों ने भी 30 मिनट तक इस बजट पर चर्चा की है। मैं सभी साथियों का, सभी माननीय सदस्यगणों का, उनके विचार और रचनात्मक सुझावों का के लिए जो उन्होंने दिए हैं, मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। बजट सत्र में किन किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दरमियान पूरा ब्यौरा रखा है। पूरा ब्यौरा मीडिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस बजट सत्र के दौरान 3 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। आवासन बोर्ड को भंग करने बारे, दूसरा सफाई कर्मचारी नियोजन और शौचालय संनिर्माण अधिनियम 1993 का निरसन और जीएसटी के तहत टैक्स स्लैब में किए गए सराहनीय संशोधन, और इसके अलावा भी सदन में विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों के बारे में भी जनता और ग्रामीण मजदूरों में व्यापक शंका पर भी चर्चा की गई कि उन्हें जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जी राम जी ये बिल पारित हुआ, उसके ऊपर यहाँ पर भी, क्योंकि विपक्ष ने कई भ्रांतियां खड़ी कर दी, कई शंकाएं पैदा की,
उसको लेकर के सदन के इस महान सदन में खुली चर्चा की गई। विपक्ष के द्वारा भी उसके ऊपर जवाब भी दिया गया कि शंका कोई ना रहे, क्योंकि हमारे जो जी राम जी के श्रमिक भाई हैं उनको तो कोई शंका नहीं थी, परंतु हमारे कांग्रेसी भाइयों को शंका थी। उनकी शंका चर्चा करने के बाद दूर हुई है। सीएम सैनी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पर लोकतंत्र को कुचलने और संविधान की धज्जियां उड़ाने के आरोप भी लगाए। कांग्रेस घोर निराशा में है, मैंने कहा है ना, घोर निराशा में है, घोर हताश है। वो बोलते तो कुछ है, मुंह से निकलता कुछ है उनके। आप ये देखिए, अगर चुनाव हो रहा है, देखिए लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की बात करना सदन के अंदर खड़े होकर के, ये इनकी उस कुंठा को दर्शाता है जो अत्याचार इन्होंने लोगों के ऊपर किए हैं। उस कुंठा को दर्शाता है जो अत्याचार इन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए किए हैं, इन्होंने जो संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए किए हैं कांग्रेस ने। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।